नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में राम नाम की लूट की। यूपी के चुनाव से पहले राम नाम का जाप शुरू हो गया है। दशहरे पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ से जय जय श्री राम का जयकारा लगाया। अब केंद्र सरकार अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनाने जा रही है। कल मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने जा रही हैं। उधर समाजवादी अखिलेश यादव भी राम नाम के होने वाले चमत्कार का फायदा उठाने की फिराक में है। अखिलेश ने अयोध्या में हाईटेक पार्क बनाने का ऐलान किया है। मतलब यूपी में अगले 4-5 महीने तक जमकर राम नाम का जाप होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दशहरे के दिन प्रधानमंत्री मोदी के राम नाम जपने से ये तो साफ हो गया कि यूपी को अपना बनाने के लिए बीजेपी को राम की जरूरत पड़ेगी। 2.5 साल मोदी सरकार को बने हो गए और अयोध्या को राममय बनाने के लिए अब मोदी सरकार के पर्यटन मंत्री मंगलवार को अयोध्या जा रहे हैं। जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जाए। बीजेपी यूपी चुनाव से पहले राम के नाम पर अयोध्या में कुछ काम करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। जय श्री राम। मोदी सरकार अयोध्या में एक राम का म्यूजियम बनाएगी। विवादित स्थल से 15 किलोमीटर दूर 25 एकड़ भूमि पर राम म्यूजियम बनेगा। 225 करोड़ रुपए की लागत से मोदी सरकार अयोध्या में ये म्यूजियम बनवाएगी। राम वन गमन के नाम पर एक टूरिस्ट सर्किट भी बनेगा। अयोध्या में ही अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन भी होगा। चुनाव से पहले रामायण सर्किट योजना पर काम जमीन पर दिखने लगे, इसके लिए संस्कृति मंत्रालय जल्द ही रामायण सर्किट सलाहकार बोर्ड से भी बातचीत करेगा। देखिए, आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय ने थीम बेस्ड पर्यटन को बढ़ावा देते हुए रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट और बुद्धा सर्किट की घोषणा की थी, जिसमें लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या और रामायण सर्किट की प्रस्तावित है, जिसमें से 151 करोड़ रुपए अयोध्या में खर्च होंगे, जिसमें एक रामायण म्यूजियम होगा, वहां के घाटों का सौंदर्यीकरण होगा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए होगा। बीजेपी तो राम को सहूलियत के हिसाब से अपनाती रही है, लेकिन अयोध्या और मंदिर मस्जिद की ही राजनीति कर बीजेपी से लोहा लेने वाली समाजवादी पार्टी भी अब राम को अपनाना चाहती है। और इसी राजनीति की वजह से मुल्ला मुलायम कहे जाने वाले नेताजी की बेटे की सरकार ने अयोध्या में थीम पार्क बनाने का फैसला किया है। यूपी की कैबिनेट ने अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र में थीम पार्क बनाने की मंजूरी दे दी। यानी अयोध्या में बीजेपी के राम और सपा के राम का ठिकाना अलग अलग होगा। प्रधानमंत्री से लेकर बड़े नेता भले ही ये कहे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव का दिन नजदीक आ रहे हैं, हर कोई नेता राम नाम की जाप करने लगा है, क्योंकि शायद बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि भले ही वो पूरी ताकत लगा दे, लेकिन लखनऊ की गद्दी तभी मिलेगी जब श्री राम आखिरी धक्का लगाएंगे। जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या मसले पर आर पार की लड़ाई लड़ने वाली बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस बार चुनाव से पहले राम को अपनाने की होड़ लगी, तो बीएसपी ने दोनों पर सवाल खड़े किए। मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए बैठी मायावती ने बड़े सधे अंदाज में बीजेपी और सपा सरकार पर हमला बोला। मायावती ने बयान जारी कर कहा कि जब चुनाव की तारीख नजदीक आ गई तो मोदी सरकार को अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाने की याद आई। इसी तरह प्रदेश सरकार की अब चला चली की बेला है, तो मंत्रिमंडल ने रामलीला थीम पार्क बनाने का फैसला किया। दोनों सरकारें धर्म को चुनावी फायदे से जोड़ रही हैं, जो ठीक नहीं। पिछले 3 दशक से ज्यादा अयोध्या चुनाव के वक्त सुर्खियों में आती रही है। इस बार फिर अयोध्या का जिक्र और राम नाम का जाप शुरू हो चुका है। पिछले 30 बरस में अयोध्या ने देश की सियासत तो कई बार बदली, लेकिन अयोध्या की सूरत और सीरत आज तक नहीं बदली। शायद इस बार का चुनाव अयोध्या का भला कर दे। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ अमित कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। ये विशुद्ध मजहब की सियासी दुकानदारी है और सिर्फ अयोध्या की तस्वीर की बात नहीं। दरअसल कड़वी हकीकत तो यह है कि 24 साल से रामलला एक टेंट में विराजमान है। उधर बीजेपी अगले हफ्ते से तूफानी रफ्तार से यूपी के अखाड़े में उतरने वाली है। प्रधानमंत्री यूपी में ताबड़तोड़
8 रैलियां करेंगे। मोदी की पहली रैली 24 अक्टूबर को महोबा में होगी। बीजेपी की चुनावी जो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर परिवर्तन यात्रा है वो 5 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की भी 30 से ज्यादा सभाएं होंगी। यूपी का महाभारत जीतने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। किस महारथी का कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा प्लान तैयार हो चुका है। अगले 2 महीने में सूबे से हर छोर तक बीजेपी के छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अगले 2 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की 8 बड़ी रैलियां होंगी। नरेंद्र मोदी की पहली रैली 24 अक्टूबर को महोबा में होगी। 5 नवंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। परिवर्तन यात्रा को अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। यूपी के लोगों का दिल जीतने के लिए नवंबर से दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री की 6 बड़ी रैलियां करने की योजना है। यूपी में बीजेपी 4 परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 5 नवंबर को सहारनपुर से अमित शाह, 6 नवंबर को ललितपुर से उमा भारती और केशव मौर्य, 8 नवंबर को बलिया से कलराज मिश्र और 9 नवंबर को सोनभद्र से राजनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी ने सरकार में बैठे बड़े मंत्रियों से 10-10 दिन का समय मांगा है। इसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी शामिल हैं। 10 दिनों में एक मंत्री से 30 से 40 सभाएं कराने का प्लान है। हर जिले में बड़े नेता की परिवर्तन यात्रा के दौरान एक रैली होगी। 23 अक्टूबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों की बैठक चल रही है। युवा, महिला, पिछड़े और दलितों से लगातार मीटिंग की जा रही है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के हिसाब से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यूपी का महाभारत जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी यूपी की सत्ता से पिछले 14 साल से आउट है। ऐसे में यूपी की लड़ाई बीजेपी के मिशन 2019 के पहले चक्रव्यूह के द्वार की तरह है, जिसके टूटने या न टूटने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अमित सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।